ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तैत्तिरीय की ब्रह्मानंद वल्ली में षष्ठ अनुवाक हम लोगों ने पढ़ा है और उसी का आचार्य भाष्य हम लोग पढ़ रहे हैं। और मंत्र जो है तीन भाग तो इसके हैं ही, जैसे सब में होते हैं। और उसमें तीसरा भाग जो है असन्नेव स भवति असत ब्रह्मेति वेद चेत वस्य, ये दूसरा भाग हो गया। और अथा तो अनुप्रश्नाः उत अविद्वान अमुम लोकम प्रेत्य कश्चन गच्छति, ये जो है तीसरा भाग। इसमें दो प्रश्न दिख रहे हैं। आचार्य कह रहे हैं कि तीन कर लो इसको। ऊपर जो बोला है सत है कि असत है, वो पहला प्रश्न लेकर के बाकी दो लो। और उसका जवाब यहाँ से शुरू हुआ है, स्व अकामयत बहुश्याम प्रजा ये स तपो तप्यत। ये हमारा इसका भाष्य हम पढ़ रहे थे। तो इसमें यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था कि इच्छा हुई, इसका अर्थ है कि वो चेतन है। वहां से सब कुछ निकला, इसलिए वो है। और चूंकि उसकी इच्छा हुई, इसका अर्थ वो चेतन है। और इच्छा हुई इसलिए वो हमारे जैसा नहीं है। भगवान की जो इच्छा होती है, दो विशेषताएं बताई उन्होंने कि वो हम इच्छा के अधीन हो जाते हैं, भगवान अधीन नहीं होते। हम इच्छा के अनुसार काम करते हैं, भगवान अपनी इच्छा से काम करवाते हैं। और दूसरा ये फर्क बताया कि हमें इच्छा होने पर साधनों की जरूरत पड़ती है अपना काम पूरा करने के लिए। भगवान को किसी साधन की जरूरत नहीं पड़ती। ये भगवान स्वतंत्र इच्छा वाले होते हैं, ये हमने सीखा। अब उन्होंने इच्छा करने के बाद उन्होंने क्या किया, स तपो अतप्य, तो उन्होंने तप किया। ये समझाना है हमको। स आत्मा एवं कामा सन तपो अतप्यत। उस आत्मा में जब इस प्रकार की इच्छा उठी, तब उसने तप किया। तप इति ज्ञानम उच्यते। तप का अर्थ यहाँ पर ज्ञान ही है। कैसा ज्ञान है बाद में समझा रहे हैं वो। तप ये ज्ञान ही है। कैसे? ऐसे ज्ञानमय तप इति श्रुत्यंतर। मुंडक उपनिषद ने समझा दिया है हमको कि ब्रह्म का ज्ञानमय ही तप होता है। आप तक कामत्वाच इतर से असंभव एवं तपसा। ये यहाँ पर बहुत सुंदर रीजन दिया उन्होंने कि जिसकी इच्छा है तो सारी पूरी है, उसको दूसरे प्रकार की तपस्या करने की जरूरत क्या? मैं तपस्या किम न लभ्यते, तपस्या किम न प्राप्यते, ऐसा एक सूत्र है। अपने को क्यों सिखाए? इसलिए यहाँ तपस्या का अर्थ ज्ञान ही है खाली। साधकों की भी जो सही तपस्या है ना, इंद्रियाणाम मनुष्य एकाग्रम परमम तपा, यानी भगवान को पाने के लिए अपने ज्ञान में बदलाव करने के मनुष्य जो कोशिश रहती है, उसको तप कहते हैं। अब भगवान के लिए तो कुछ पाना ही नहीं है, भगवान को भगवान नहीं पाना है, तो फिर उन्होंने तपस्या क्या की? ज्ञान ही तपस्या है। तपो अतप्य तप्तवान, उसने तपस्या की। सृज्यमान जगद रचनादि विषयाम आलोचना अकरोत आत्मा इत्यर्थ। अरे दुनिया बनानी है तो सोच ले कैसे बनानी है, ये तपस्या। ठीक है ना? तपस्या है माने उन्होंने अपने मन में ये भाव है कि मुझे अब दुनिया बनानी है। तो दुनिया बनाने के लिए मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या बनाना है, कैसे बनाना है,
ये जो उनकी सोच है इसको क्या ज्ञानमय तपस्या। अभी कई हजार साल वगैरह नहीं करनी पड़ती उनको, इमीडिएटली हो जाता है, पर वो तपस्या कहलाएगा। उनके ज्ञान में एक जो शिफ्ट आया, एको हम प्रजाए, ये जो ज्ञान का शिफ्ट है, इसी को तपस्या कहते हैं। मैं अकेला ही हूँ, ये ज्ञान है उनका। अब मैं अकेला हूं पर मैं बहुरूप हो जाऊं, ये तपस्या है उनकी। शिफ्ट, निर्विकल्प समाधि के बाद आदमी जब बाहर आता है, उसका ये वर्णन है। तो ऋषि ने ये देखा कि ये तो एक ही है, अरे फिर उससे दुनिया निकल रही है, तो उन्होंने तपस्या की। ये तपस्या है। तो इसलिए ज्ञानमय तपस्या छोड़ के दूसरी तपस्या नहीं है। और ज्ञानमय तपस्या क्या, कि जो दुनिया बनानी है उनको, उसके बारे में उन्होंने सोचा। अब क्या बनाते हैं वो दुनिया, कैसी बनाते हैं, क्या सोचना पड़ता है। स एवं आलोच्य तपस्तप्त्वा प्राणी कर्मादि निमित्त अनुरूपम इदम सर्वम जगत देशता कालतो नामना रूपेण च यथानुभवं सर्वैः प्राणिभिः सर्वावस्थैर अनुभूयमानम असृजत सृष्टवाद। उन्होंने दुनिया बनाई। दुनिया क्या बनाई, कैसे बनाई, कि हम सब लोगों के कर्म है पूर्व जन्म के, और वो करने के लिए हमको शरीर लगेगा, और हमको शरीर लगेगा, हमको हमारे लिए दुनिया लगेगी कर्म करने के लिए। पुराने कर्मों को प्रकट करने के लिए अपने अपने हमको दुनिया की जरूरत है, ये दुनिया बनती है। ऋग्वेद में मंत्र है, धाता यथा पूर्वम कल्पयत। जैसे पहली सृष्टि थी वैसी ही सृष्टि को फिर से कल्पना कर लेता है। तो इसमें आचार्य ने कहा है कि हम सब प्राणियों के कर्म के अनुसार फिर बनाई, माने क्या किया, नाम रूप काल देश, ये बन गया बस। एक स्पेस उत्पन्न हो गई, एक टाइम चलायमान हो गया, और कई नाम और रूप व्यक्त हो गए। ये भगवान की दुनिया। भगवान की दुनिया माने हमारे सब शरीर हुए, हमने दुनिया बनाई, हमने काम किया, इस सब का अर्थ है कि एक स्पेस उत्पन्न हो गई, काल चलने लगा, और नाम और रूप बहुत सारे उत्पन्न हो गए, बस प्रकट हो गए। सर्वै यथानुभव प्राणी भी सर्वावस्था, यानी हम लोग अपनी अलग अलग अवस्थाओं में जो अनुभव करेंगे वो दुनिया भगवान ने बता दी। हमें अपने जीवन में, हमें अपने कर्मों को एग्जॉस्ट करने के लिए अगले जीवन में हमें जो जो चीजें जरूरत पड़ेंगी, सभी अवस्थाओं में सभी प्राणियों के लिए वो क्या है, नाम और रूप देश और काल, ये भगवान ने उस तरह की दुनिया बना दी। दुनिया सृष्टि का ये वर्णन। यथानुभव, जैसी अनुभव होता है सभी प्राणियों को सभी अवस्थाओं में, उनमें जो अनुभव होता है उसके वैसी दुनिया बना दी। यदिदम किंच यद किंचित इदम अविशिष्टम। यद किंचित माने अविशिष्टम, कुछ बाकी नहीं रहा इसका। यदिदम किंच माने जो भी हम दुनिया देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं दुनिया में, भूत भविष्य रूप में सब प्राणी देख रहे हैं, इसमें से कुछ बाकी नहीं रहा, सारा बना दिया, सब कुछ बना दिया। कुछ दूसरे ने बनाया ऐसा नहीं, सारा भगवान ने बना दिया। अब फिर क्या किया, तद इदम जगत सृष्टवा, वही जगत बना करके किम करो दी थी, फिर क्या किया उन्होंने, इति उच्चते तदेव सृष्टम जगत अनुप्राविश्य दी थी। वो दुनिया बना करके उसमें भगवान घुस गए। इसको लेकर के सुदीर्घ चर्चा, और जितने प्रकार के हमारे कंसेप्शंस मिसकंसेप्शंस हो सकते हैं, सारे आचार्य ने उखाड़ के निकाले इसमें। और प्रवेश किया माने क्या किया, ये अंत में बताएंगे। जो अंत में बताएंगे वो पहले सोचो। अरे भगवान प्रवेश कैसे करेंगे, वो तो सर्वव्यापी है ही। दुनिया बनाई तो उसमें तो भगवान है ही, बाहर तो नहीं निकाली उन्होंने।
तो प्रवेश क्या करेंगे? इसके लिए प्रवेश क्या के लिए कई प्रकार से लोगों के मन में आता है, कई प्रकार से, वो सारा यहाँ उखाड़ के रखिए। फिर बताएंगे देखो इसका अर्थ ऐसा है ही नहीं। हम लोगों ने 2-3 बार ये चीज देखी। जब कोई अर्थ डिफिकल्ट लगे तो प्रयोजन देखो। जो ऋषि कह रहा है कि उन लोग घुस गए उसमें, उसके मन में क्या प्रयोजन है, हमें क्या सिखाना चाह रहा है, ये देखो तब अर्थ समझ में आएगा। ये इसका रहस्य। और क्या समझ में आएगा? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो निहितम गुहायाम जो देखता है। यानी हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, हमें अपने भीतर ही भगवान दिखाई पड़ जाएंगे। ये अर्थ है उसका, और कोई अर्थ नहीं। उन्होंने कोई प्रवेश वगैरह नहीं किया। प्रवेश तो क्या ही वही है। जब उन्होंने दुनिया बनाई तो वो अलग कहाँ रह गए वो? तो प्रवेश तो ही वो। ये वाक्य बोला क्यों है ऋषि ने, ये सोचो। और जो पहले बोला है वही दोबारा बोल रहे हो। ये बोला है उन्होंने कि देखो तुम्हें अपने अंदर ही भगवान मिल जाएंगे, बस ये बता, ये अर्थ है। भगवान ने प्रवेश किया का अर्थ है, अरे तुम्हारे भीतर ही तुम्हें जाएंगे भगवान, तुम कहो। अनुभव अगर तुमको करना है तो भीतर ही हो जाएगा। इतना बताना है। हम पढ़ते हैं, देखो कितने कंसेप्शन इसमें निकलते हैं। तत्र एतत् चिंतन, ये सोचने लायक बात है। कथम अनुप्रविष्ट दी थी, प्रवेश किया मैंने क्या किया, कैसे प्रवेश किया, ये सोचने की बात है। नहीं तो सोचने की बात है, मैंने अपने अपने मन से 1000 प्रकार से सोचते हो। तो उसको सोच करके आचार्य की ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, तो फिर तो कोई बचा ही नहीं फिर। अरे बोले इसका पर्पस क्या है, तो देखो किम या सृष्टा स तेनेव आत्मना अनुप्राविशत उत अन्येन इति। मैंने जिसने ये दुनिया बनाई वो खुद ही घुस गया, न किसी दूसरे रूप में घुसा। वो खुद ही प्रवेश किया, न किसी दूसरे रूप में प्रवेश किया। इसका अर्थ क्या है? जीव ब्रह्म से अलग है, ये बता। किम तावद युक्तम, अब क्या उचित है? देखो विचार करना सिखा रहे हमको आज। ये विचार कहलाता है। श्रुति का अर्थ समझने में अपनी बुद्धि लगाओ। तो फिर उसने प्रवेश खुद किया, न किसी दूसरे रूप में किया। उसमें से युक्त क्या है? स्व प्रत्यय श्रवणात् यह सृष्ट सैव अनुप्रविशति। उसने ऐसा करके ऐसा किया। एक तो है ना, तो आप सृष्टवा तदेव अनुप्रविश, उसने दुनिया बना करके उसमें प्रवेश किया। तो इसमें करता एक ही होता है ना, ऐसी जगह। मैंने जो भी खाना खा के आम खाया, तो दोनों मैं ही करता ना फिर। जब एक क्रिया करके दूसरी क्रिया की, ये कहते हैं, तो फिर उसी ने की दूसरी क्रिया। इसलिए वही गुस्सा है। ये अर्थ कैसे निकालते हैं देखो। ननु न युक्तम, अब इसमें हमको डिफिकल्टी मालूम हो रही है तर्क से। मैंने सारे प्रमाणों से जो ठीक है वो ठीक होता है, सुनने पर ऐसा मालूम हुआ। और वो ठीक है क्या, देखो ना दूसरे से प्रमाण से, तो सुनने की भूल निकल जाएगी। ननु न युक्तम मृदव चेत कारणम ब्रह्म तद आत्मकत्वात् कार्यस्य। मिट्टी के समान भगवान कारण कार्य है ना, उपादान कारण है ना। तो मिट्टी से घड़ा बन गया, उसमें और कहाँ घुसेगी मिट्टी? जिस मिट्टी से घड़ा बन गया वो मिट्टी और कहाँ घुसेगी? घड़ा बन गया मैंने मिट्टी है ही उसके अंदर। कारणमेव कि कार्यात्मना परिणतम इत्यतो, जो मिट्टी थी वही तो घड़ा बन गई है।
अतो अप्रविष्ट कार्योत्पत्ति और ऊर्ध्वम पृथक कारण से पुनः प्रवेश अनुभव। मैंने इसमें और क्या घुसेगी? मिट्टी का घड़ा बन गया है तो कारण के बिना तो कार्य होता ही नहीं है, तो फिर और क्या घुसना है उसने? घुसी हुई तो है ही। बिल्कुल, जैसे कहते हैं चूल चरा विचार नहीं, घट परिणाम व्यतिरेकेण मृदो घटे प्रवेश अस्ति। उदाहरण, कि मिट्टी से घड़ा बनता है, इसको छोड़ करके मिट्टी और घड़े में घुसती है क्या? यथा घटे चूर्णात्मना मुद्र, मैंने एक सोच इसमें, हाँ, यथा घटे चूर्णात्मना मृदो अनुप्रवेश एवं एवं अन्येन आत्मना नाम रूप कार्य अनुप्रवेश आत्मना इति चेत। एक ननु से शुरू होता है प्रश्न या चेत से अंत होता है? तो यहाँ पर ये एक प्रश्न है अलग, हाँ, मैंने एक डाउट। ये मृदो घटे प्रवेश अस्ति, ये पहला रीजन हो गया। अब ये यथा घटे से नेक्स्ट पॉइंट है। अरे मिट्टी से घड़ा बन गया, और मिट्टी का चूरा तो अवेलेबल है ना आपको। मैंने घड़ा बन गया, उसको छोड़ करके मिट्टी के चूरा है ना अभी, वो ऐसा डाल दिया हमने घड़े में। ऐसा नहीं हुआ होगा क्या? यानी इतने भाग से भगवान से दुनिया बनी, और भगवान बाकी है ना, वो अंदर आ गए। ये सब स्थूल रूप में होती है कल्पना। अन्य ना आत्मना, मैंने जिस मिट्टी से घड़ा बना उसको छोड़ करके मिट्टी है ना, तो वो दूसरे किसी रूप में आ गई फिर। कहाँ से मिला तुमको? छांदोग्य उपनिषद में कहा है, श्रुत्यंतराच अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश। जीव रूप में भगवान आ गए अंदर। अब इसका अर्थ कैसे करना है? अरे भगवान जो अंदर है उनका नाम जीव है, ऐसा अर्थ करना है। परंतु से जीव रूप में अंदर आ गए तो जीव भगवान से अलग होगी। ठीक है, ऐसी सोच। नैवम युक्तम एकत्वात् ब्रह्मणः। अरे भगवान तो एक ही है ना, उनके टुकड़ा थोड़े आए और दूसरा टुकड़ा घुस गया उसमें। मूर्धात्मना स्तु अनेकत्वात् सावयवाच्च युक्तो घटे मृद चूर्णमात्मना अनुप्रवेश। उदाहरण मिट्टी का दिया, पर मिट्टी के तो पार्ट्स है ना, और अनेक है ना। अनेक बनी पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, कितने प्रकार की मिट्टी होती है। या फिर मिट्टी बहुरूप में है ना, उसके एलिमेंट्स या एटम्स के रूप में। इसको दो प्रकार से करें, मिट्टी एक नहीं होती, मिट्टी बहु होती है, और मिट्टी के पार्ट्स भी होते हैं। तब ठीक है, एक पार्ट से बना दूसरा पार्ट आ गया। मृदश्चूर्ण से अनुप्रविष्ट देश होता। अच्छा, अप्रविष्ट देश होता। मैंने मिट्टी का जो चूरा बचा है वो उसमें नहीं गया हुआ है, वो अब जाएगा। जिस स्पेस में मिट्टी का चूरा पहले से नहीं गया है उसमें जाएगा। मैंने उसी का दूसरा गया, इसके लिए इतनी कंडीशन की जरूरत होती है। न तो आत्मना एकत्वे सती निरवयत्वात् अप्रविष्ट देश अभावाच्च प्रवेश उपपद्यते। परंतु आत्मा तो एकमेव अद्वितीय है, उसके कोई पार्ट्स नहीं है। उसमें ऐसा कोई स्थान नहीं जहां आत्मा पहले से नहीं गया है, इसलिए ये प्रवेश नहीं हो सकता। कथम तरी प्रवेश से, फिर कैसे हुआ? मैंने एक प्रकार, दो प्रकार खत्म हो गए। एक बार दूसरे किसी रूप में गया, वो नहीं। दूसरा, मिट्टी एक पार्ट गया, एक पार्ट में बाद में गया, वो भी नहीं। तो फिर कैसे प्रवेश हुआ? युक्त प्रवेश है। पर श्रुति ने कहा है वो तो नहीं। श्रुति का अर्थ निकालते में छोड़ नहीं देना, श्रुति तर्क में नहीं आ रही, तर्क में लाना पड़ेगा तुमको। युक्त प्रवेश श्रुतत्व,
तदेव अनुप्रविशति। ऋषि ने तो बोला है कि उसी ने बनाया, दूसरा तो इसमें अर्थ तो होना ही चाहिए। सावयवमेव अस्तु तर्हि, फिर ये क्यों नहीं मान लेते कि भगवान के पार्ट्स हैं? ऋषि की बात मानने के लिए ऐसा क्यों नहीं मान लेते भगवान के पार्ट्स हैं? ये विशिष्टाद्वैतीय द्वैतीय जीव। सावयवत्व सावयवत्वात् मुखे हस्त प्रवेशवत नाम रूप कार्य जीवात्मा अनुप्रवेश युक्त है चेत। भगवान ने अगर पार्ट से माना तो कैसे? हमारा मुंह है ना, उसमें हम हाथ तो घुसा सकते हैं ना, ये उदाहरण दे रहे हैं। इसलिए भगवान का एक पार्ट दुनिया बनी, एक पार्ट उसमें घुस गया। ठीक है, मैंने बिना पार्ट वाली दुनिया को कोई घुसना घुसना नहीं है भगवान को, तो फिर पार्ट वाले मान लो ना, फिर तो हो जाएगा ना। ऋषि का कहना है मुंह में जैसे हमने हाथ डाल दिया, ऐसे भगवान ने एक पार्ट में दूसरा पार्ट डाल दिया। न अशून्य देशत्वात्, भगवान नहीं है, ऐसे कोई स्पेस ही नहीं है, उसी को अलग अलग कर देगा। हाथ मुंह में जाएगा, हाथ का स्पेस अलग है, मुंह का स्पेस अलग है। भगवान ऐसे कोई स्पेस ही नहीं है जहां भगवान नहीं है। अब कैसे जाएंगे? नहीं कार्यात्मना परिणत नाम रूप कार्य देश व्यतिरेकेण आत्मशून्य प्रदेश अस्ति। भगवान ही जब नाम रूप से दुनिया बन गए हैं, तो जहां भगवान नहीं है ऐसा कोई प्रदेश नहीं है उसके। यम प्रविशे जीवात्मना, जीव रूप से उसमें प्रवेश किया, ऐसा कोई स्थान ही नहीं बचा है। भगवान का सर्वव्यापी तो हमेशा सोचना है। ये देखो सारे जवाब तब मिलते हैं ब्रह्म के स्वरूप से ही सोचते, नहीं तो गलत हो जाता है। इसलिए पहले बोल दिया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो अनंत ब्रह्म, उसके कोई ऐसा स्पेस भी नहीं है जहां भगवान नहीं है। कारणमेव चेत, अब ये उल्टा अर्थ लगाएंगे, उल्टा अर्थ। कारणमेव चेत प्रवेश जीवात्मत्व ब्रह्म, जीवात्मत्व जह्यात यथा घटो अमृत प्रवेश घटत्व जात। अरे इसको उल्टा क्यों नहीं सोचते? जीव ब्रह्म में घुस गया, ये दुनिया ब्रह्म में वापस चली गई। प्रलय का वर्णन क्यों नहीं सोचते इसको? कि भगवान दुनिया बनाई थी, फिर दुनिया भगवान में घुस गई, ऐसा सोचो ना। फिर ये जीव वीव जो भी कुछ है भगवान में अंत में तो चले ही जाएंगे, ऐसा इसका वर्णन मान लो ना। बोले ये हम नहीं सोच सकते। तदेव अनुप्रविश दीति च श्रुतेर न कारण अनुप्रविश। जिसने बनाई वही घुसा, जिसने बनाई, जो बनाई वो नहीं घुसी, ऐसा अर्थ नहीं करो। जिसने बनाई वही घुसा, भगवान ने श्रुति ने बोला है ना, तत्सृष्टवा तदेव अनुप्रविशत। तो उसने बनाई दुनिया, दुनिया उसमें घुस गई, ऐसा मत सोच। जिसने बनाई वही घुसा है। कार्यांतरम एवं स्यादिति चेत तदेव अनुप्रविशद इति जीवात्म रूपम कार्यम नाम रूप परिणतम कार्यांतरम एवापद्यते इति चेत। फिर तो एक भगवान ने दुनिया बनाई, दूसरी ऐसी भी थी भगवान की दुनिया जिसमें वो नहीं थे, उसमें गए। तो जितने पॉसिबल है ना कॉम्बिनेशन सब। कार्यांतर माने भगवान ने दुनिया बनाई, भगवान का एक कार्य है। भगवान ने और एक दुनिया बनाई थी, उसमें वो घुस गए, ऐसे सोचेंगे। फिर वो जीव रूप में घुसे, हो जाएगा सही। न विरोधा, मैंने भगवान ने दुनिया बनाई, भगवान की बनाई हुई दूसरी दुनिया में वो दुनिया घुस गई। स्थूल में सूक्ष्म घुसता है ना जैसे। बोले ये विरोध हो रहा है, नहीं घटा है, घटा अंतर में। एक घड़ा दूसरे घड़े में नहीं घुसता।
मिट्टी तो घड़े में घुसी हुई है, घड़ा मिट्टी में वापस जाएगा तो घड़ा टूट जाएगा, घड़ा खत्म हो जाएगा। पिछले इसमें बोला था, घड़ा अपना घड़ापन छोड़ देगा तो मिट्टी में मिल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो जिसने बनाया वही घुसा है। फिर ऐसा क्यों नहीं सोचते कि ये घड़ा दूसरे घड़े में घुस गया? नहीं घुस सकता। व्यतिरेक श्रुति विरोधाच, इसमें और एक कारण है। व्यतिरेक श्रुति विरोधाच को समझा रहे हैं। जीवस्य नाम रूप कार्य व्यतिरेक अनुवादिन्या श्रुतयो विरुद्धेरन। जीव जो है वो नाम रूपात्मक दुनिया नहीं है। जीव अलग है ना, चैतन्य है ना जीव। जो दुनिया बनाई वो तो अचेतन बनी, और जीव उसमें चेतन है। तो जीव तो अलग है, इसलिए वो दुनिया और कहीं घुस गई वगैरह नहीं होता, क्योंकि बनी हुई दुनिया है और जीव है चेतन, इसलिए ये घुस गई ये नहीं हो रहा। तद आपत्तो मोक्ष असंभवाच्च, ये इम्पोर्टेंट है। जीव अगर चेतन नहीं होगा, दुनिया से अलग नहीं होगा, तो मोक्ष किसका होने वाला है? ये घर का मोक्ष होने वाला है क्या? घर में जो आदमी रहता है उसका मोक्ष होने वाला है। तो रहने की जगह से रहने वाला अलग होगा तभी तो मोक्ष होगा ना। अगर जो रहने की जगह उसी को तुम रहना कह रहे हो तो उसका मोक्ष भी नहीं हो सकता। इसलिए जीव तो इस दुनिया से निराला ही है। नहीं, ये तो मुच्यमानस तदेव आपद्यते, यानी जीव दुनिया में घुस गया। बोले जीव तो दुनिया से छुटकारा पाना चाहता है, वो दुनिया में कैसे घुस जाएगा? प्रकृति ली सांख्यों की आइडिया, मुक्त न होकर के प्रकृति में घुस जाता है। अरे वो मुक्त होना चाहता है, प्रकृति में क्यों घुसेगा? नहीं, श्रृंखला पत्तिर बद्ध से तस्करा दे। चोर को हमने अलग अलग उदाहरण दिए, चोर को साइकिल से बांध दिया। अब चोर तो उसमें से छूटना चाहता है ना, वो क्या साइकिल बन जाएगा क्या? ऐसा रिडिकुलस उत्तर हो। जीव दुनिया में घुस गया ऐसा अर्थ करो। तो बोले जीव दुनिया में क्यों घुसेगा? उसको तो मोक्ष पाना है, दुनिया से अलग छूटना। इंपॉर्टेंट है ये भी बात ना। नेचर 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 के साथ एक होना चाहिए हमने। समझते वी आर ऑलवेज बॉर्न एज कॉम्पिटिटिव टू नेचर। नेचुरल, बहुत से लोग सोचते हैं हमने नेचर जैसा बनना। एक खूब मजेदार उदाहरण बता रहा हूँ, पर रियल उदाहरण। नागपुर में एक बहुत बड़े होम्योपैथ थे, वो कभी टूथ ब्रश करते ही नहीं थे। तो उनसे पूछा ऐसा क्यों? बोले घोड़े टूथ ब्रश करते हैं क्या? फिर हमने क्यों करना चाहिए? नेचुरल होना चाहिए। पहले हम आदमी इसलिए तो टूथ ब्रश करेंगे। स्वामी जी ने कहते हैं नेचर ने कहा है तुम रहो, आदमी कहा नहीं हम घर बनाएंगे, घर बना के रहेंगे। हर जगह हम नेचर के अगेंस्ट ही खड़े होते हैं, नेचर नहीं बन जाते। बाह्यांतर भेदेन परिणतमिति चेत, अभी जो पंचकोश सुना है ना, मैंने दुनिया बनाई वो बाहर कर, उसमें भीतर घुसे ये भीतर कर, ऐसा मान लो तो। मैंने हमने भगवान के भाग नहीं किए, फिर भी भगवान बाहर से दुनिया बन गए, भीतर से जीव बन गए, तो हो गया ना प्रवेश। तदंतर जीवात्मना आधेयत्वनेच परिणत, मैंने दुनिया आधार बन गई, फिर उसमें रहने वाले हम बन गए, ये प्रवेश हो गया। आधेय माने जो आधारित चीज है उसको आधेय कहते हैं, आधार आधेय। तो दुनिया बनी हम रहने के लिए, तो रहने वाले हम बने।
ऐसे क्यों नहीं प्रवेश हो गया? साधारण लोग की कल्पना होती है कि ना, भगवान ने हमने कहा वर्णन पढ़ा था, सारे लोग बनाए फिर लोकपाल बनाए फिर लोग करे, तो ऐसे क्यों नहीं सोचा? न बहिष्ठ से प्रवेश उपपत्ते, अगर वो बाहर होगा तब वो भीतर घुसेगा, है ना? जो बाहर है वो भीतर घुसेगा। घुसने का ये अर्थ हो रहा है ना, भीतर में है तो घुसेगा क्या? भीतर में अगर वो पहले से है, वो घुसना नहीं कहा है, पर अगर कोई चीज बाहर है तभी वो भीतर, माने एग्जैक्ट अर्थ निकालो। नहीं यो यस्य अंतस्था स एव तत् प्रविष्ट उच्चते, जो जिसके भीतर है ही उसको नहीं कहते हमने इसने प्रवेश किया। प्रवेश किया, पहले नहीं था तब प्रवेश किया। तो जो बाहर है वो भीतर घुसेगा, जो भीतर है ही पहले से। प्रवेश शब्दार्थ से एवं दृष्टत्व, प्रवेश शब्द का तो यही अर्थ हमने देखा है कि जो बाहर होगा वो भीतर घुसता है, ये प्रवेश शब्द का अर्थ। यथा गृहम कृत्वा प्राविशति, जैसे आदमी ने घर बनाया फिर उसमें रहने चला गया। घर बनाया वो बाहर था ना, आदमी उसके बाहर था, अब वो रहने चला गया। ऐसे भगवान गए क्या? अब जो सबसे ज्यादा वेदांत में भी जिसकी चर्चा होती है, वैसे जल सूर्य का आदि प्रतिबिंब प्रवेश से आदि चय, ये देखो हम भगवान के प्रतिबिंब है, एक समझाने के लिए बात कही हुई होती है। दूसरा होता है कि हम भगवान का लिमिटेड रूप है आकाशवत कुंभ में, ये सारी समझाने की बात होती है। ये एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है। हमारा भगवान के साथ क्या रिलेशन है, दो ही शब्दों में बताया जा सकता है। हम नहीं है, भगवान ही है, या हम भगवान ही है और दूसरे नहीं है। इसको छोड़ करके हम उसके पार्ट हैं, ये समझाना चाहिए। हम लोग उनके पार्ट है ना, हम लोग उनके प्रतिबिंब है, तो सारे समझाने के लिए बात कही जाती है। प्रतिबिंब नहीं हो सकते हैं बता रहे न, अपरिच्छिन्नत्वात् अमूर्तत्वाच्च, एक लिमिटेड चीज है कोई, सामने आईना रखो तो उसका प्रतिबिंब पड़ जाएगा। इन्फिनिट का क्या प्रतिबिंब पड़ेगा? अनलिमिटेड का प्रतिबिंब कैसे पड़ेगा? मैंने भगवान कॉन्शियसनेस है, हम जब उदाहरण देते हैं मोमबत्ती, अरे वो तो लिमिटेड चीज है, भगवान के लिए उदाहरण ही लगने पड़ेगा। और अमूर्तत्वाच्च, कैंडल का जो फ्लेम है उसका भी एक रूप होता है ना, जिसका रूप नहीं उसका कैसे प्रतिबिंब पड़ेगा? जो अनंत है उसका प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता, जो निराकार है उसका प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता। ये यहाँ पर मूल्य कुटारा गया है बिल्कुल। परिच्छिन्न से मूर्त से अन्य से अन्यत्र प्रसाद स्वभाव के, एक चीज है जो लिमिटेड है और उसका रूप है, दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? स्थिर। जल सूर्य का उदाहरण दे रहे हैं ना, तो जल स्थिर होना चाहिए, प्रसाद स्वरूप स्वभाव। प्रसाद माने ट्रैंक्विलिटी, शांत स्वभाव होना चाहिए वो। जला दो सूर्य का आदि प्रतिबिंबोदय, सूर्य कितना भी बड़ा हो फाइनाइट है ना, और जल शांत स्थिर जल है, उसमें प्रतिबिंब पड़ जाता है। न तो आत्मना अमूर्तत्वात्, आत्मा को कोई रूप नहीं है। आकाश आदि कारण से आत्मनो व्यापक, और आकाश का भी कारण है तो सर्वव्यापी का भी भाव है, उसका कैसे प्रतिबिंब पड़ेगा? तो हम क्या है? हम भगवान है, भगवान के पार्ट नहीं है, भगवान के पार्ट भी नहीं सकते। हम निर्गुण निराकार भगवान है। तद विप्रकृष्ट देश प्रतिबिंब आधार वस्तु अंदर अभावाच प्रतिबिंबवत प्रवेशो न युक्त, भगवान से अलग कोई देश होगा। माने हम जो भी उदाहरण लेते थे, आईना सामने है
तो आईना रखने के लिए जगह होनी चाहिए। प्रतिबिंबवाद के डिफेक्ट निकाल रहे हैं। अभी हमारी मन बुद्धि में प्रतिबिंब पड़ा, तो मन बुद्धि भगवान से अलग है क्या? मन बुद्धि में तो भगवान ही है ना। भगवान से अलग कोई स्पेस है क्या जिसमें मन और बुद्धि हमारी? प्रतिबिंबवत प्रवेशो न युक्ता, नहीं हो सकता। प्रतिबिंब रूप प्रवेश नहीं है। कहां तक भीतर में जा रहे हैं? एवं तरी नैवास्ति प्रवेशो न च गत्यंतरम उपलभामहे तदेव अनुप्रविशत इति श्रुते है। आपने तो सब प्रकार से बता दिया प्रवेश हो ही नहीं सकता, तो फिर प्रवेश नहीं हुआ है। फिर ये श्रुति का क्या अर्थ है? हम नहीं यार, इसका ये श्रुति का अर्थ नहीं लगने वाला। ऐसी निरर्थक श्रुति आ गई है। मैंने जितने पॉसिबल हो सकते प्रकार से बता दिए ना, तो फिर क्या है? फिर नहीं हुआ है प्रवेश। फिर ये श्रुति है तो क्या करेंगे? हमें नहीं अर्थ समझ में आ रहा, उसको छोड़ दो। श्रुतिश्च न, अब आचार्य कह रहे अरे श्रुति का पर्पस क्या है? श्रुतिश्च न अतीन्द्रिय विषय विज्ञान उत्पत्तो निमित्तम। हम इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से जिसको नहीं जान रहे हैं वो ज्ञान हमें उत्पन्न कराना, ये श्रुति का उद्देश्य है ना। श्रुति का उद्देश्य तो हमें ट्रांसेंडेंटल, सुपर सेंशुअल चीजों का ज्ञान कराना ही है ना। न च अस्माद् वाक्यात् यत्नवताम अभी विज्ञानम उत्पद्यते। इस वाक्य से तो खूब कोशिश करने पर भी कुछ ज्ञान नहीं मिलेगा हमको। हंत तरी अनर्थक अनर्थकत्वात् अपोह्यम एतद् वाक्यम तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्रविशति। अरे अरे, इसमें तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, कोई ज्ञान भी नहीं हो रहा है हमको, छोड़ दो इस वाक्य से। नो, अब रियल अर्थ है, अब बता रहे अन्य अर्थत्वात्। यहाँ अर्थ का अर्थ नहीं है। अर्थ का अर्थ पर्पज लिख लो, प्रयोजन। यहाँ न अन्य अर्थत्वात् में लिखो, बताने वाले ऋषि का प्रयोजन अलग है। किमर्थम आस्थाने चर्चा, इतनी चर्चा की, फिर कह रहे आचार्य बेकार की चर्चा करो तुम। सारे बेकार की हो गई चर्चा ये, क्योंकि मैंने इधर से मत चर्चा करो, उसका प्रयोजन देखो पहले। उसका प्रयोजन क्या है देखो, ये चर्चा आस्थान हो गई। प्रकृतो ही अन्य विवक्षितो अस्य वाक्य से अर्थो अस्ति सस्मर्तव्या। इस वाक्य रचना में ऋषि का क्या प्रयोजन है उसको याद करो। ऋषि का इस वाक्य रचना में क्या प्रयोजन है उसको याद करो। अलग ही प्रयोजन है। ब्रह्मविद आपनोति परम, यहां से शुरुआत है ना। जो ब्रह्म को जानता है सब कुछ पा लेता है, तो यह ब्रह्म को जानने का सवाल आ रहा है हमको। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसको ही समझाया फिर कि सत्य ज्ञान और अनंत ब्रह्म है। और यो वेद निहितम गुहायाम, उसको अपने हृदय, बुद्धि गुहा में, हृदय गुहा में जानो। यही जानना है ना हमको। यानी जो मैं है वही ब्रह्म है, यही तो जानना है हमको। ये पर्पस है ना ऋषि का। इति तद विज्ञानम च विवक्षितम प्रकृतम च तत्। ये विज्ञानी बताना है और उसी का कॉन्टेक्स्ट, उसी का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। मैंने है कि नहीं है वगैरह सब चल रहा है ना। ये आनंद ब्रह्म है, उसका आधार ब्रह्म है। तो ब्रह्म को जानने के लिए तो सब प्रयास चल रहा है ना। ब्रह्म को जानने के लिए ऋषि ने ये वाक्य बनाया है, और ब्रह्म को जानने के लिए हमारा प्रयास चल रहा है।
ब्रह्म स्वरूप अनुगमाय च आकाशादि अन्नमयांतम कार्यम प्रदर्शितम ब्रह्मानुगमश्चारब्धा। यानी ब्रह्म स्वरूप को जानने के लिए ही ये आकाश से लेकर के अन्न बना, अन्नमय कोश बना, ये सब उसी के लिए आया था ना। बेकार का वर्णन था क्या ये? और अभी तो कॉन्टेक्स्ट उसको जानने का आया है लास्ट पुच्छ प्रतिष्ठा को। इसलिए दो भाग है ना इसमें, ये पांचों ये बताए हैं उसके लिए। और ब्रह्मानुगम आरभ आरभ था, ब्रह्म को जानने की प्रक्रिया शुरू हो गई है एंड में। तत्र अन्नमयाद आत्मनो अभ्यंतर अन्य अंतरात्मा प्राणमया तदंतर मनोमया विज्ञानमया इति विज्ञान गुहायाम प्रवेशिता। हमको पकड़ करके हम दुनिया में घूम रहे बाहर, हमको पकड़ करके अन्नमय कोश तक लाया, हमको भीतर घुसा करके प्राणमय कोश लाया, यानी प्राणमय आत्मा बताया, हमको पकड़ करके मनोमय आत्मा बताया, हमको पकड़ कर विज्ञानमय आत्मा बताया, उसके अंदर हमको घुसा रहे। आनंदमय जो विज्ञानमय के अंदर है ना, तो हमको विज्ञानमय के अंदर घुसा रहे। विज्ञानमय मने मैं हूं, मैं हूं के अंदर क्या है? भगवान। ये पर्पज है ऋषि का। ये जो पंचकोश प्रकरण है, हमको बाहर से निकाल करके धीरे धीरे भीतर ला रहे और विज्ञान में तक लाया। फिर का उसके अंदर विज्ञान इति विज्ञान गुहायाम प्रवेशिता। प्रवेशिता मैंने हमको विज्ञान गुहा में घुसा दिया भगवान ऋषि ने। प्रवेशिता मैंने हम लोग, आई कॉन्शियसनेस जो है ना, मैं बोध, इसके भीतर हमको ऋषि ने घुसा। यहाँ ढूंढो और कहीं मत ढूंढो, यहाँ ढूंढो। तत्र आनंदमय विशिष्ट आत्मा प्रदर्शिता, वहां पर आनंद है सब, ये दिखा दिया ऋषि ने। विज्ञान में आत्मा के भीतर जाओगे तो आनंदमय है, ये दिखाया। उसका पुच्छ प्रतिष्ठा बताया। इसलिए इसका पर्पज यही हुआ कि तुम जो है मैं हूं के अंदर आनंद हो रहा है, उसके बेस में देखो, वहां भगवान मिल जाए। ये बताने का उनको उद्देश्य है। इसको उन्होंने बताया कि उन्होंने बनाया और वो उसमें गए, और दूसरा मीनिंग नहीं है। मैंने कैसे घुसे, बाहर है भीतर है, ऐसे नहीं सोचते। ऋषि का उद्देश्य क्या है? ऋषि का उद्देश्य केवल एक ही है, मैं ब्रह्म ज्ञान कराना। ये उन्होंने ब्रह्मविद आपनोति परम में बताया था। यही सत्यम ज्ञान अनंत में गुहा के भीतर बताया था। वो गुहा कौन सी है? यही समझाई थी हमको। यही गुहा है वो, कि हम बाहर घूम रहे, हमको अन्नमय में लाया अपने शरीर में। नहीं तो बेटा मेरा आत्मा कहते हैं ना लोग, इसलिए हमको शरीर में लाया, प्राणमय में लाया, मनोमय लाया, विज्ञानमय में लाया, उसके अंदर आनंदमय बताया, हमको बिल्कुल भीतर घुसा दिया। कह रहे इसका आधार जो है ना ब्रह्म। आता परमानंदम परमानंदमय लिंगादिगम द्वारेण आनंद विवृद्धि अवसान आत्मा ब्रह्म पुच्छम। लिंग माने चिन्ह, आनंद में कुछ बताया और उसमें बाद में बताएंगे आनंद बढ़ता चला जा रहा है। जैसे हम भगवान के पास जा रहे हैं, ऐसे आनंद बढ़ता चला जा रहा है। अब वो बढ़ना का खत्म होगा ना कहीं, उसको पुच्छ प्रतिष्ठा बोला है। ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, सर्व विकल्पास्पदो निर्विकल्पो। जितने विकल्प है माने ये वो उनका आधार वो है, निर्विकल्प वो है। अस्यामेव गुहायाम अधिगंतव्य इति, वो इसी गुहा में उसको जानना है, ये प्रवेश का अर्थ है। जो बाहर है वो भीतर घुसेगा, इधर से अर्थ नहीं हमको प्राप्त हो रहा है। जो नहीं है पहले से, ऐसा अर्थ प्राप्त नहीं हो रहा है। हम नहीं है पहले से वहां पर, हम बाहरी जगत में। हमको ब्रह्म ज्ञान कराना कोई फिलोसॉफी थोड़ी रची है। उपनिषद आर नॉट फिलोसॉफी, they are ways to realize Brahman.
देखो वेदांत सार में सदनयति ने एक बहुत दिया कि वेदांत क्या चीज है, विषय क्या है वेदांत का, लिख लो सेंटेंस। हाँ? नहीं वो हो गया, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, विषय। ब्रह्मात्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्र एव वेदांतानाम तात्पर्यात्। इसको नागपुर में हमें बहुत अच्छी तरह समझाते थे। ब्रह्म इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ वेदांत, आत्मा इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ वेदांत। ब्रह्म और आत्मा एक है, ये नॉट सब्जेक्ट ऑफ वेदांत। ब्रह्म और आत्मा एक है, ये हमको अनुभव होना है, ये सब्जेक्ट मैटर। ब्रह्मात्मैक्यम, अब ब्रह्म और आत्मा दोनों नाम छूट गए। शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम, प्रमेय माने प्रूव करना ही नहीं होता है, प्रमेय माने जानना होता है। प्रमाण प्रमेय प्रमित होती है ना, तो ये सही ज्ञान जानना है, ये वेदांत का विषय। सब्जेक्ट मैटर ऑफ वेदांत is neither Brahman nor Atman nor their unity. It is the realization that is the subject matter. अरे बात समझ में, लिख लो तुम सदानंद का वाक्य लिखो। ब्रह्मात्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्र एव वेदांतानां तात्पर्य। सारे वेदांतों का तात्पर्य यही है इंपॉर्टेंट बात। सदानंद जी ने बोली, उसको समझना होता है। व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ वेदांत, इंग्लिश में लिख लो तुम, संस्कृत में लिख लिया। ब्रह्मात्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम, ये हो गया। इसका हेतु बता रहे, तत्र एव वेदांता नाम सर्व वेदांता नाम तात्पर्य। पूरे वेदांत का तात्पर्य वही है। हाँ, वेदांता नाम तात्पर्य। उसको तुम इंग्लिश में लिख लो तुम्हारे लिए। हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, तुम्हारे लिए इंग्लिश सरल जाएगा। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ वेदांत चाहे ब्रैकेट बना के लिखो, इज नॉट ब्रह्मन कॉमा नॉर आत्मन nor the identity of Brahman and Atman, but the realization of that identity in which the names Brahman and Atman will vanish and only pure consciousness will remain. ब्रह्मात्मैक्यम शुद्ध चैतन्य प्रमेयम, ये इसका इंग्लिश वाक्य है। स्वामी जी का सेंटेंस, रिलीजन इज रियलाइजेशन, रिलीजन इज रियलाइजेशन, यही हालत है। और इसके लिए हमको उसके भीतर घुसा दिया। सर्व विकल्पास्पदो निर्विकल्पो अस्यामेव गुहायाम अधिगंतव्या, इसी गुहा में वो मिलेगा, इति तत्प्रवेश प्रकल्प्यते। इस दृष्टि से प्रवेश की कल्पना करो, इसलिए प्रवेश की कल्पना कर ली कि हमें प्रवेश वहां करना है।
इसलिए वहां जहां ब्रह्म ने दुनिया बनाई उसी में वो घुस गया। इसलिए बोला कि हमें वहां घुसा करके ब्रह्म का अनुभव कराना है। नहीं अन्यत्र उपलब्धते ब्रह्म निर्विशेषत्वात्। कहीं पहाड़ में गिरु कुंदराओं में ब्रह्म नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ब्रह्म कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ही नहीं है, हमारा स्वरूप है। हमको कहाँ मिलेगा? स्वरूप में मिलेगा। स्वरूप कहाँ है हमारा? मैं ज्ञान के अंदर है, आनंद है। मैं ज्ञान के अंदर आनंद है, उसका आधार है। ऐसे ही तो हमको घुसाया है धीरे धीरे धीरे। ये पूरे पंच कोशों का पर्पज बता है। विशेष संबंध हो उपलब्धि हेतु दृष्टा। कोई पर्टिकुलर किसी के साथ कनेक्शन हो तब वो वहां देखो कह देंगे। यथा राहु चंद्रा का विशेष संबंध। राहु तो दिखता नहीं, पर चंद्र सूर्य का ग्रहण होता है तो हम कहते वो देखो राहु। यानी राहु ऐसी चीज है कि वो अलग से नहीं दिखता है, पर किसी के साथ संबंध आता है तब दिखता है। एवं अंतःकरण गुहात्म संबंधो ब्रह्मणा उपलब्धि हेतु। इसलिए अंतःकरण की जो गुहा है उससे जब कनेक्ट करेंगे ब्रह्म को तब हम देख पाएंगे, अन्यत्र कहीं नहीं देख पाएंगे। पर जब हम हृदय गुहा से कनेक्ट कर पाएंगे ब्रह्म को तब देख पाएंगे। सन्निकर्षाद अवभाषकत्मात्वाच्च अंतःकरणस्य। बस करो, ऐसे कल पकड़ेंगे। हाँ, ये एंड का ये थोड़ा सा दोबारा कल पढ़ेंगे। क्या मार्वेलस भाषा है इसमें, कैसे अर्थ करना। जबरदस्ती इधर उधर 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 करके अर्थ नहीं लगने वाला। कुछ भी अर्थ नहीं लग रहा है छोड़ दो, ये भी नहीं मानने हमको। ऋषि का कोई पर्पज है इसलिए उसने बताया। और ऋषि का पर्पज है हम जब बाहर है हमको वहां घुसाना जहां हमको ब्रह्म मिल जाएगा। और ये उसने पहले से बोला है ब्रह्मविद आपनोति परम। और वो उसको गुहा में जाके मिलेगा। उसी को यहाँ उसी को विस्तार किया है ना ये। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणम्।